कल के लेक्चर किसी को डाउट है? कल के लेक्चर में किसी को डाउट है? फॉर्मूला नहीं समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया हो? बाकी लोगों को अगर डाउट नहीं है तो नो लिखे ताकि आगे पढ़ाऊं फिर आपको।
क्वेश्चन बन गया तीनों? तीनों क्वेश्चन बन गया? पीडीएफ दिख रहा है ना? स्क्रीन दिख रहा है सबको? पीडीएफ स्क्रीन दिख रहा है? अभी दिख रहा है? अभी स्क्रीन दिख रहा है? पीडीएफ दिख रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन बन गया, पहला क्वेश्चन बन गया ये। 4.375 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बना ये। खुशबू ये क्लास 12th है। देखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कहता क्या है, 4.375 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब हमारे पास एक सोल्यूशन है, ठीक है। तो इस सोल्यूशन में एक तो वाटर है हमारे पास, ठीक, और इसका क्या दे रखा है आपको? वेट दे रखा है कितना? 36 ग्राम, ठीक है। उसमें सल्यूट डाला गया, मतलब ये कहिए कि ये हमारा सॉल्वेंट है, ये हमारा सॉल्वेंट है, मतलब कि ए है। अब इसमें बी डाला जा रहा है कितना? तो 4.375, ठीक है। lowered its vapor pressure by 0.5 mm at a given temperature, ठीक है। कहता क्या है कि आपके पास पानी है जिसका वजन आपको दे रखा है 36 ग्राम, ठीक है। अगर इसमें 4.375 ग्राम सॉल्यूट अगर डाला जाए, तो कहता क्या है कि इसका जो प्रेशर है, ये प्रेशर ये प्रेशर डिक्रीज हो रहा है कितना? तो 0.5 mm डिक्रीज हो रहा है, ठीक। अब कहता क्या, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ऑफ वाटर एट दिस टेम्परेचर इज 25 mm, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, ठीक। तो आपको निकालना क्या है? मॉलिक्यूलर वेट निकालना है किसका? बी का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हमने चेंज ऑफ प्रेशर पढ़ा था। चेंज ऑफ प्रेशर क्या था? डेल्टा पी अपॉन पी, डेल्टा पी अपॉन पी ऑफ एस, या फिर प्योर फॉर्म ऑफ वाटर आप कहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दे रखा है, ठीक है, कितना? 25 mm, और डेल्टा पी आपको दे रखा है 0.5 mm, मतलब ये जो चेंज ऑफ प्रेशर है ये आपका 0.5 mm है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, क्या? एक्स बी, ठीक है। चलिए फटाफट कैलकुलेट कीजिए और यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट निकालिए।
ठीक है ज्योति, बाकी लोग फटाफट सॉल्व कीजिए। बाकी लोगों का सबका बन गया? बन गया सबका? देखो सेकंड क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 23.76 टॉर। यहाँ पे देखिए प्योर वाटर यूज किया है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में फर्क क्या है, यहाँ वेपर प्रेशर यूज किया है वाटर का एट दिस टेम्परेचर, मतलब इस टेम्परेचर पे मतलब इस टेम्परेचर पे जब सॉल्यूट ऐड किया जा रहा है तो वहाँ पे प्रेशर 25 mm है। लेकिन यहाँ पे जो यूज किया गया है, यहाँ पे प्योर वाटर यूज किया जा रहा है, तो यहाँ जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा पी नॉट, ठीक है। ये हमारा प्योर प्योर वाटर का वेपर प्रेशर है, कब 25 डिग्री सेल्सियस में 23.76 टॉर। तो व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर टू विच 100 ग्राम ऑफ C6H12O6 हैज बीन एडेड। अब आपको कहता क्या है कि प्रेशर निकालिए किसका, सॉल्यूशन का, कब, जब 100 ग्राम पानी में 100 ग्राम ग्लूकोज डाला गया हो तब। चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए इसको। ड्राइंग बनाना चाहे तो ड्राइंग बन सकता है। यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज जो है, ये हम मानेंगे इसको बी, ठीक है, या हाँ इसको बी मानेंगे, जिसका वेट आपको दे रखा है 100 ग्राम। उसके बाद वाटर है, वाटर को हम मानेंगे ए, और जिसका वेट दे रखा है 100 ग्राम, ठीक है। तो सॉल्वेंट हमको है यहाँ पे और सॉल्यूट भी है, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, पी ऑफ सोल्यूशन। चलिए फटाफट खत्म कीजिए। सेम फार्मूला लगेगा जो अभी डेल्टा पी आपको बताए थे, ठीक है, सेम फार्मूला लगेगा, लेकिन हमको डेल्टा पी नहीं लिखना है। डेल्टा पी बाय पी एस के जगह हम क्या लिखेंगे, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी एस इज इक्वल्स टू एक्स बी, ठीक है। हम ये लिखेंगे और उसके बाद यहाँ से हम पी एस फाइंड आउट करेंगे।
देखो एक्स बी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बी अगर और सिंपल वे में हमको लिखना है जल्दी बनाने के लिए, तो स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये आपका सॉल्यूट के लिए है, ये आपका सॉल्वेंट के लिए है। ठीक है, कैपिटल वाला आपका सॉल्वेंट के लिए हो जाएगा और स्मॉल वाला आपका सॉल्यूट के लिए हो जाएगा। ठीक है, आप इससे भी डायरेक्टली बना सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ऊपर में है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। बन गया। बन गया सबका। बन गया क्या सबका?
देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 23.76 टॉर। ठीक, कहने का मतलब है कि अगर आपके पास एक कंटेनर है और उसमें सिर्फ पानी रखा हुआ है, ठीक है, और उसको ढक दिए, ढकने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो ये इस पे जो प्रेशर ने इसका जो भाप बन के निकलेगा, वो भाप क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा इसके लिक्विड के सरफेस पे। ठीक, अब ये जो प्रेशर है लिक्विड सरफेस से जो प्रेशर लग रहा है, ये प्रेशर लग रहा है आपका कितना, 23.76। ठीक, इतना प्रेशर लग रहा है। अब कहता क्या है, व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक, अब यहाँ पे क्या कीजिए, इसको हमने क्या किया, इसको अब ऐसे समझेंगे कि ये जो पानी है, ये पानी कितना लिया गया, तो ये पानी जो है वो 100 ग्राम लिया गया। ठीक है, 100 ग्राम लेने के बाद इसमें अब इसको हम क्या नाम देंगे, इसको नाम दे देंगे ए, क्योंकि सॉल्वेंट है इसलिए। अब इसमें क्या किया जा रहा है कि सल्यूट ऐड किया जा रहा है। कितना सल्यूट ऐड हो रहा है, तो 100 ग्राम सल्यूट ऐड हो रहा है। ठीक है, 100 ग्राम का सल्यूट इसमें ऐड कर रहे हैं। सल्यूट क्या है, तो वो हमारा ग्लूकोज है। ठीक है, वो हमारा ग्लूकोज है, C6H12O6। अब कहता क्या है कि जब सल्यूट को ऐड कर दिया गया सॉल्वेंट में, मतलब ये चीनी को ऐड कर दिए हम इसमें पानी में, और उसके बाद इसको हम हीट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। तो उसके बाद हीट करने के बाद इसका जो प्रेशर है, जो सॉल्यूशन का जो प्रेशर बनेगा, वो प्रेशर कितना होगा, वो प्रेशर कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे जो चीनी है, तो चीनी हमारा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। आप देखो घर में अगर आप चीनी और पानी को आप गर्म करते हैं, तो चीनी भाप बन के नहीं उड़ता, उसका जो पानी का जो हिस्सा है वो भाप बन के उड़ता है। ठीक है, और अगर आप बहुत ज्यादा गर्म कर दो, बीच में लिखना बंद कीजिए, जब समझा रहे तो पूरा सुन लीजिए। यहाँ पे चीनी हमारा नॉन वोलाटाइल सल्यूट है, ध्यान से सुनो, नॉन वोलाटाइल सल्यूट है। ठीक है, आप घर में भी अगर करके देखेंगे इस चीज को, अगर चीनी और पानी को अगर आप गर्म करते हैं, तो आपका सिर्फ वाटर जो है वो वेपर फेज में जाएगा, शुगर नहीं जाता। ठीक है, अगर आप इसको जरूरत से ज्यादा भी खौला दोगे, तो होता क्या है कि चीनी पूरा का पूरा जल जाता है और लास्ट में आपको सिर्फ एक काला राख मिलता है, जिसको हम कार्बन कहेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमको वेपर प्रेशर शुगर का दिया हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। तो हम इस वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमारा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए दिया जाता है। अब हमको निकालना क्या है, तो यहाँ से पी एस निकालना है। ठीक है, ये पी एस निकालना है हमको, ये पी एस हमको निकालना है। और हमको दिया हुआ क्या है, पी डब्ल्यू नॉट हमको दे रखा है। ठीक है, प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर हमको दे रखा है 23.76। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हम निकालेंगे। अब देखो एक्स बी हमारा क्या है, हम लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन को हम डायरेक्टली कन्वर्ट किसमें कर देंगे, ये वेट और मॉलिक्यूलर वेट में। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हम कैसे लिखते हैं, एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। अब हम मोल्स को कैसे लिखेंगे, मोल्स को हम लिखेंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये हम ऐसे लिख के चलेंगे। ठीक है, तो इसका जो शॉर्ट फॉर्मूला, शॉर्ट जो रिलेट करके आता है, वो हम इसको इस रिलेशन में लेते हैं। ठीक है, ये आप इसको आप डायरेक्टली लगा के बना सकते हैं। चलिए फटाफट कैलकुलेट कीजिए, सब कितना आ रहा देखिए।
एक मिनट देखो, ये यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, यहाँ पे एक मिनट देखिए, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला आपको लिखाए हैं, इस फॉर्मूला में थोड़ा रिलेशन का मिस्टेक है। ठीक है, आप यहाँ से चलो, देखो सॉल्यूशन का मैंने यहाँ नीचे छूट गया है। ठीक है, एक मिनट वापस से आपको दे दे रहे हैं। देखो एक्स बी जो है वो ऐसे लेके हम चलेंगे, जो मैंने आपको नंबर ऑफ मोल्स में लिखाया है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, अभी आप क्या करो, डब्लू अपॉन एम ऑफ बी डिवाइडेड बाय डब्लू अपॉन एम ऑफ ए प्लस डब्लू अपॉन एम ऑफ बी। अब इसको बनाइए, अब बनेगा, वो यहाँ उस टाइम छूट गया था कुछ। देन पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस। अब आपका पी एस निकल के आ जाएगा, देखो। चलिए फटाफट ट्राई कीजिए, खत्म कीजिए। बन गया, बना सबका। बाकी लोगों का कैलकुलेशन चेक कीजिए, 792 नहीं आएगा। बाकी लोगों का बन गया क्या? देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल। यहाँ देखो 10 का पावर 8 है, ठीक है, एट 298 केल्विन। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, के एच दे रखा है।
कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 5, ये कल बताए थे क्या? ये करवाए हैं क्या क्वेश्चन? अब तक करवाए हैं। Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm. चलो ठीक है, नहीं कराया कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको क्या बोलता है, CO2 का क्वांटिटी निकालिए किसमें, 500 ml सोडा वाटर में, जब उसमें प्रेशर दे रखा है 2.5 atm। यहाँ पे P आपको दे रखा है 2.5। ठीक है, फटाफट क्वांटिटी निकालिए। हेनरीज लॉ क्या कहता है, P इज इक्वल्स टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन। किसका दिया है मोल फ्रैक्शन, तो CO2 का। यहाँ पे प्रेशर किसका आएगा, CO2 का। ठीक है, चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए इसको। आपको KH दे रखा है, P दे रखा है, यहाँ से X निकालिए और उसके बाद W निकालिए। बन गया इसका। बाकी लोगों का बना। 1.49 नहीं, 1.88 के आसपास आना चाहिए। ज्योति आंसर चेक कीजिए, 1.4 नहीं 1.78 ऐसा कुछ आना चाहिए, तो ठीक है। कैलकुलेशन चेक कीजिए। डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद 3 से 4 डिजिट मेंटेन कीजिए। पॉइंट के बाद 3 से 4 डिजिट मेंटेन कीजिए। सबको बोल रहे हैं। बन गया सबका। देखो एक असाइनमेंट आज आपको मिल जाएगा, ठीक है, अभी क्लास के बाद दे देंगे। ये असाइनमेंट आपको
बनाना है, बना के आप आंसर चेक करोगे, आंसर उसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, आंसर उसमें लिखा रहेगा, जैसे मैं यहाँ पे बोल्ड में लिख रहा हूँ उसमें भी लिखा हुआ है। आप बना के आंसर चेक करेंगे, जो नहीं बनता है वो हम नेक्स्ट क्लास में वापस से पढ़ेंगे। ठीक है, या वापस से सॉल्व करेंगे इसको। किसी को तीनों क्वेश्चन समझने में डाउट है अभी तक? तीनों क्वेश्चन में किसी को भी डाउट है? क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, कोई ऐसा है? बाकी लोगों का? ठीक है, आपके पास नोट्स है, नोट्स आपके पास है। नोट्स जो आपको असाइनमेंट मिलेगा उसमें मोलारिटी, मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन सब मिलेगा, जो ऊपर जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं, और हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ, ये सारा का मिक्स है क्वेश्चन में। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, पहला असाइनमेंट है आपका। ठीक, आपको बनाना है और बना के आंसर चेक करना है। ठीक है, जो नहीं बनता है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।